हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। एक मिनट गाइस। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने रिलेशनशिप कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, राइट? हाँ। सो इम्प्लीमेंट किया आप सभी ने रिलेशनशिप। अब जितना हमने डिस्कस किया था, देखो, अकाउंट जो हमने रिलेशनशिप डिस्कस किया था, हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे। कहाँ गए वो ऑब्जेक्ट? देखो, सो अभी तक हमने जो रिलेशनशिप क्रिएट किया है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, करेक्ट। देन हमने क्रिएट किया था बैच एंड कोर्स, ठीक है। अब इन तीन ऑब्जेक्ट्स में हमने किस तरीके से रिलेशनशिप अप्लाई किया? रिलेशनशिप कैसे क्रिएट हो रही है? पेरेंट है हमारा कोर्स, ये सुपर पेरेंट बना, कोर्स का चाइल्ड बना बैच, बैच का चाइल्ड बना स्टूडेंट, राइट? हम्म। इस तरीके से रिलेशनशिप बनी। यहां पे जो रिलेशनशिप अप्लाई हुई थी, ये कौन सी रिलेशनशिप हमने क्रिएट किया था कोर्स एंड बैच के बीच में? यहां वो पर आई ब- थिंक मास्टर डिटेल हमने क्रिएट किया था ना? वो बाद में किया था ना मास्टर। हाँ, लेकिन मास्टर डिटेल ही चाहिए थी हमें, हाँ। राइट? क्योंकि बिना कोर्स की बैच नहीं चाहिए थी, राइट? एंड यस। इसमें हमने क्रिएट किया था लुकअप। ओके, सो लुकअप रिलेशनशिप। अब देखो, दो ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमने रिलेशनशिप अप्लाई किया। अब आगे जाके हमें इसमें रिकॉर्ड्स क्रिएट करना है प्रॉपर। आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड अभी क्रिएट कर पा रहे हो। जब आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, आप उसकी बैच को सिलेक्ट कर पा रहे हो, राइट? सो मैं जब भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ओपन कर रहा हूं, तो मुझे सभी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि स्टूडेंट ने कौन सी बैच को ज्वाइन किया है। जैसे मैं इस बैच को क्लिक करूंगा, मुझे उस बैच की सभी डिटेल मिल जाएगी, राइट? तो जब मैं इस बैच की डिटेल एक्सेस कर रहा हूं, मुझे पता चल रहा है कि कौन सा कोर्स इसने ज्वाइन किया है। तो जब मैं इस फील्ड पे क्लिक कर रहा हूं, तो मुझे सभी कोर्स की डिटेल मिल रही है। यस और नो? तो जो हाँ। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि कोई भी रिकॉर्ड को अगर मैं एक्सेस कर रहा हूं, तो मुझे उसकी सभी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हमारी फंक्शनैलिटी कंप्लीट हुई है, राइट? सो हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड अब प्रॉपरली हम स्टोर कर पा रहे हैं। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक अनादर ऑब्जेक्ट है जो है एम्प्लॉय, और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास डिपार्टमेंट, राइट? सो एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। तो जब आप एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, तो उसका कौन सा डिपार्टमेंट है, मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। जब मैं किसी डिपार्टमेंट को ओपन कर रहा हूं, उस एक डिपार्टमेंट में मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है, ये मुझे डिटेल मिलती है उसकी रिलेटेड लिस्ट में से, करेक्ट। अब ये तो बाय डिफॉल्ट ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जब भी आप किसी पेरेंट रिकॉर्ड को ओपन करेंगे, उसके जितने भी चाइल्ड्स हैं वो सभी चाइल्ड्स की डिटेल्स हमें मिलती है। बट हमारे पास एक अनादर फील्ड है जिसको हम कहते हैं रोल अप समरी फील्ड। इस रोल अप समरी फील्ड के थ्रू आप अगेन चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा समराइज कर सकते हैं, करेक्ट? तो क्या आपने ये फील्ड क्रिएट किया? यस। हेमंत, निकिता, यस। सभी फील्ड्स, क्या क्या फील्ड मैंने कहा था आपको कि एक टोटल सैलरी। निकिता, आप प्रैक्टिस कर रहे हो अभी? यस। दूसरा और मैं बना लीजिए। सैलरी का किया अभी का, सम मिनिमम एंड मैक्स का। और काउंट आई थिंक एम्प्लॉय का था। हाँ, वो बाकी है आपका। नहीं, वो किया, ये चार किया। एक टोटल सैलरी हमें चाहिए थी, हम्म। देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, हम्म। राइट? मीन सैलरी एंड मैक्स सैलरी, बस इतना ही था। हाँ, ये किया। मीन सैलरी एंड मैक्स सैलरी। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, जब आप इसको क्रिएट कर रहे हो, आप इसमें फिल्टर लगा सकते हो, राइट? फिल्टर मतलब स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स का भी आप काउंट निकाल सकते हो, ये भी ऑप्शन हमारे पास है। जब हम ये फील्ड बनाते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं: ऑल रिकॉर्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन, और ओनली स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स, राइट? तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस है।
अब चाहो तो ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो ये सभी रिकॉर्ड की बेस्ड पे होगा, या फिर आप चाहो तो इसको स्पेसिफिक रिकॉर्ड के बेस पे भी कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है गुंजन, आपने जस्ट अभी ज्वाइन किया। ठीक है, प्लीज टाइम पर ज्वाइन करें, क्योंकि काफी सारे जो टॉपिक्स होता है ना वो मिस नहीं होने चाहिए, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बताइए गाइस, सभी ने इतना इंप्लीमेंट किया है अब? नहीं, फिल्टर वाला पार्ट नहीं किया मैंने। ओके, ट्राई करना, बस कुछ नहीं होता इसमें, बस एक फिल्टर अप्लाई करना है बस। ठीक है, जैसे ओके। मैंने कहा था ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम महाराष्ट्र, राइट, ऐसी कुछ भी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, ऐसे जस्ट एक फिल्टर में कंडीशन ही ऐड करना होता है, उसमें कुछ नहीं। बताइए गुंजन, हेमंत, निकिता, इतना हो गया इम्प्लीमेंट? यस सर, ट्राई करते हैं। नहीं नहीं, ये तो बहुत टाइम हो गया ना इसको, ये तो हो जाना चाहिए था अभी तक। आगे तो और कुछ है मैं डिस्कस करना है। आज जो हम डिस्कस करेंगे फिर वो कब करेंगे आप? सैटरडे सेशन नहीं हुआ, संडे सेशन नहीं हुआ, मंडे सेशन नहीं हुआ। सैटरडे को हम ज्वाइन करने वाले थे, संडे को भी ज्वाइन करने वाले थे, बट ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी इसको कंप्लीट करना है, एडमिन पार्ट में बहुत ज्यादा टाइम देने की कोई नीड नहीं है हमें। मेन है हमारा डेवलपमेंट पार्ट। ठीक है, और हम सब कुछ बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी टॉपिक हम जिस दिन कवर करते हैं, आप ट्राई करो कि आप उसी दिन उसका प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 30 डेज अगर आपने एडमिन को दे दी और मैं कहूँ कि ये 30 डेज को आप अगर खुद से प्रैक्टिस करने के लिए जाओ तो आपको 60 डेज में भी आप उसको नहीं कर पाओगे। इसीलिए ट्राई करो, आज जो टॉपिक हो रहा है बस इसके बारे में सोचो। इतना सा टॉपिक, 2-3 टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी को आज प्रैक्टिस करो। कोई भी टास्क अगर आप छोटा छोटा करके करोगे तो वो कंप्लीट होता है, अगर पूरा एक साथ अगर आप एक दिन में इसको पढ़ने के लिए जाओगे ना, फिर होता नहीं है वो। आप उसको देखते ही आप समझ जाओगे कि ये कैसे करे, कैसे होगा, राइट। इसीलिए जितना होता है उतना आप इसको पहले कंप्लीट करो। जो टाइम टेबल बनाया है, पहले सेम डे का प्रैक्टिस, और दूसरा जो प्रीवियस टॉपिक्स है, तो यही आपका सीक्वेंस होना चाहिए आपकी पढ़ाई का, ये डेली आपको फॉलो करना है। ठीक है, ओके। लुकअप एंड मास्टर डिटेल दोनों के डिफरेंसेस क्लियर है आपको? कितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किया बता सकते हैं? लुकअप एंड मास्टर डिटेल के डिफरेंस में बताइए, डिफरेंसेस। 3 किए। बताइए। मतलब वही रिलेशनशिप फील्ड ओवरऑल आई थिंक, लो कपलिंग और टाइट कपलिंग होता है। उसको याद रखिए, ओनरशिप। डिपेंडेंसी। ओके, डिपेंडेंसीज। ठीक है, इसके अंदर फिर 2-3 पॉइंट से आप जो एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, ओनरशिप एंड सिक्योरिटीज। करेक्ट, ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स। यस गाइस, ट्राई करना कि जितना हमने डिस्कस किया है ना, नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपको तो आप उसको बता पाओ। अदरवाइज फिर कब प्रैक्टिस करोगे आप? ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद फिर पूरा रिवाइज करोगे, फिर एक साथ नहीं होता है। फिर क्या होगा कि कर तो सकते हैं, जब हम जहां पर हम 100% आंसर दे सकते हैं तो वो 60-70% हो जाएगा। कंपनीज ये रिजेक्ट है। ठीक है, अगर ऐसे आप आंसर करो वो आप रिजेक्टेड हो। ठीक है, कंपनीज नहीं चाहेंगी, आपने 90% तो भी आंसर करना पड़ेगा। और फिर हम रिग्रेट करने लगेंगे कि इतना सा हमने आंसर कर भी लिया, फिर भी कंपनी हमें रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि आप आंसर कैसे कर रहे हो, उस लेवल के आंसर कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, तो अभी से टाइम देने के लिए ट्राई करो। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? रोल ऑफ समरी। करेक्ट, रोल अप समरी। अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है जिसमें रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या मैं उस ऑब्जेक्ट पे मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट कर सकता हूं? नहीं, एग्जिस्टिंग पे नहीं कर सकते। करेक्ट, बट अगर मुझे करना है तो? बिजनेस रिक्वायरमेंट ये कहती है कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है मुझे उस पर मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट करना ही है। अब तो डेटा टाइप उसका चेंज करके फिर रोल अप समरी कर सकते हैं। रोल अप समरी के बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि मेरे पास अगर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है जिसमें, अगर सपोज करें कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसमें रिकॉर्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब मुझे उस ऑब्जेक्ट को किसी अनादर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करना है, वो भी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के साथ। सो क्या मैं उस ऑब्जेक्ट पे मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट कर सकता हूं? नहीं, इनिशियली क्या करना पड़ेगा उसको, पहले तो लुकअप में लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा, वो दोनों करेक्ट। को ये करना, रिलेट करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन चेंज टू मास्टर डिटेल। करेक्ट,
एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो आप डायरेक्टली मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले लुकअप बनाना होगा, सभी चाइल्ड्स के लिए उसका पेरेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब हम्म लुकअप से मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। करेक्ट, बस उसकी कंडीशन क्या है, सभी चाइल्ड के पास पेरेंट रिकॉर्ड होने चाहिए। अब मुझे बताइए, अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मास्टर डिटेल है, एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। अब अगर मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स है जिसमें मास्टर डिटेल फील्ड मैंने क्रिएट किया है, अब बिजनेस रिक्वायरमेंट ये कह रही है कि नहीं, ये मास्टर डिटेल नहीं होना चाहिए था, ये लुकअप ही होना चाहिए था। मतलब मुझे रिक्वायर उसको चेंज करना है, मुझे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप को लुकअप में कन्वर्ट करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या हम लुकअप रिलेशनशिप को, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप को लुकअप में कन्वर्ट कर पाएंगे? ये मैंने किया नहीं, मुझे याद नहीं, तो फिर मतलब सम पता नहीं है। आई थिंक करना करना तो चाहिए, मतलब वहाँ पे ऑप्शन तो होगा आई गेस कि कैन चेंज द डेटा टाइप। देखो, दोनों रिलेशनशिप फील्ड है, हम्म मतलब एक ही कैटेगरी के हैं दोनों, तो हम्म उतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ये भी रिलेशनशिप है, वो भी रिलेशनशिप। जब लुकअप से मास्टर डिटेल हो सकता है तो मास्टर डिटेल से लुकअप भी होगा। ठीक है, हम्म। अब आप खुद सोचो कैसे होगा। जो टाइट कपलिंग किया है चाइल्ड और पेरेंट के बीच में रिलेशन, उसको लो कपलिंग आई थिंक करके, तो वो इसको ये एग्जैक्ट तो कैसे एक वर्ड्स हो गए, ये कोई ये नहीं है कि उसकी कोई सेटिंग्स होगी कि टाइट कपलिंग को लो कपलिंग में कन्वर्ट करो, ऐसी कोई सेटिंग्स नहीं है हमारे पास। ये जस्ट वर्ड्स है, उसके बारे में हमने उसको डिफाइन किया है, टाइट कपलिंग और लो हम्म कपलिंग से। सिंपल है ना गाइज। लुकअप में हमारे पास रोल अप समरी फील्ड होती है क्या? जब आपने मास्टर डिटेल को कन्वर्ट किया तो क्या समझा, मास्टर डिटेल की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि बस सभी चाइल्ड के लिए पेरेंट होना चाहिए, बस उसके अलावा उसकी कोई डिमांड है क्या? नहीं। तो जब हम्म मास्टर डिटेल से मैं लुकअप में जाना चाहता हूं, लुकअप की क्या डिमांड है? लुकअप सिर्फ रोल अप समरी को सपोर्ट नहीं करता, जो मास्टर डिटेल पे अगर किसी ने अप्लाई किया है, बस हमें इतना सा चेक करना है कि पेरेंट ऑब्जेक्ट पे कहीं रोल अप समरी फील्ड तो नहीं बनी है। अगर ये बनी है तो कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर ये फील्ड नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि अगर सभी चाइल्ड के पास पेरेंट भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या लुकअप में? लुकअप ये थोड़ी कहेगा कि नहीं, सभी चाइल्ड के पास पेरेंट नहीं होनी चाहिए। हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई दिक्कत है क्या उसमें? ओके तो गॉट इट। आप मास्टर डिटेल को लुकअप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आपको सभी पेरेंट पे जितनी भी रोल अप समरी फील्ड बनी होंगी, पेरेंट ऑब्जेक्ट पर अगर रोल अप समरी फील्ड बनी है तो इसको करना होगा डिलीट, इसको ओके डिलीट करना होगा। बस आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपल है गाइस। बस जितना हमने सीखा है थोड़ा सा आप सोचो, उसके डिफरेंसेस को समझो कि क्या हो सकता है। अभी आपको खुद से सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, हर एक चीज जो हम इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया होगा। ठीक है, बस आपको समझना है क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, और हर एक चीज आप डायरेक्टली सर्च करने के लिए नहीं जाओगे। ठीक है, हमें खुद से, अगर हम डेवलपमेंट रोल के लिए जा रहे हैं या एडमिन रोल के लिए भी जा रहे हैं, तो भी हमारे पास ये कंसेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक हमें समझ में आना चाहिए। राइट, क्लियर है अभी यहां तक? ट्राई करोगे उसको कन्वर्ट करने के लिए? ओके। कुछ नहीं होगा। पेरेंट उसमें रोल अप समरी फील्ड डिलीट करना होगा, फील्ड पे एडिट करना है, चेंज फील्ड टाइप, और यहां से मास्टर डिटेल से लुकअप सेलेक्ट करना है। जैसे हमने लुकअप से मास्टर डिटेल किया बिल्कुल वैसे ही। यस, यहां तक क्लियर है अब आप? लुकअप एंड मास्टर डिटेल और दोनों का कन्वर्जन क्लियर है यहां तक? हम्म। यस। बस कंसेप्ट समझो गाइज। ठीक है, थ्योरी कोई भी रीड कर सकता है, थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको थ्योरी सिर्फ इंटरव्यू तक ही हेल्प करता है, उसके बाद सिर्फ आपकी स्किल्स आपको ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको इंडस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि लुकअप क्या है, मास्टर डिटेल क्या है। उसमें सिर्फ होता है आपका इंप्लीमेंटेशन। राइट, तो कंसेप्ट को समझने के लिए ट्राई करो अच्छे से। ओके, अब यहां तक क्लियर है क्या सच में सब लोग? हाँ। पूछो क्वेश्चन। यस। ठीक है, ओके। आपने यस बोला, इतना ही सफिशिएंट है, बस प्रैक्टिस अच्छे से करो। अब देखिए,
हमारे पास हम जब रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं तो हमने डिस्कस किया था हमारे पास कितनी टाइप की रिलेशनशिप है। एक हमने कहा वन टू मेनी, करेक्ट, वन टू मेनी, जो हमने दोनों रिलेशनशिप के थ्रू इंप्लीमेंट किया, लुकअप के थ्रू भी मास्टर डिटेल के थ्रू भी, यस, वन टू मेनी। हाँ। दूसरा है हमारे पास अब सेल्फ रिलेशनशिप। सो सेल्फ रिलेशनशिप सभी के लिए ये दोनों फील्ड जरूरी है, इसके डिफरेंसेस आपको जरूरी है। थर्ड, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। सो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप और एक रिलेशनशिप टाइप है, अगर पूछा तो उसके बारे में बताना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। एक होता है हायरार्की रिलेशनशिप, लेकिन ये हम क्रिएट नहीं करते, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये स्टैंडर्ड है, एक ही ऑब्जेक्ट पे बनी है जो कि अकाउंट। अगर पूछा आपको इंटरव्यूज के बारे, इंटरव्यू के अंदर, तभी आपको बताना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है इसका। ठीक है। ओके। अब सेकेंड रिलेशनशिप पे चलते हैं, जो है सेल्फ रिलेशनशिप। ओके, नाम से हमें इसके बारे में पता चल रहा है, सेल्फ रिलेशनशिप जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स की हमें नीड नहीं है। सेल्फ रिलेशनशिप मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक ही ऑब्जेक्ट जो खुद को ही रिलेट कर रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट है जो खुद के साथ रिलेट हो रहा है। द ऑब्जेक्ट related to itself, the object related to itself is called self relationship। जो ऑब्जेक्ट खुद के साथ ही रिलेट हो रहा है उसको हम कह रहे हैं सेल्फ रिलेशनशिप। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि कोई ऑब्जेक्ट खुद के साथ रिलेट क्यों कर रहा है। अब हमें इसकी बहुत सारी नीड आती है जब हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ओके, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, अब चाहे मेरे पास कोई जो नॉर्मल एम्प्लॉय है वो भी मेरे लिए एम्प्लॉय ही होगा, जो मेरे लिए कोई टीम लीड कर रहा है वो भी मेरा एम्प्लॉय ही है, यस और नो। जो टीम यस। लीड कर रहा है वो भी तो एम्प्लॉय ही है, उसका राइट। डेटा भी मेरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर ही होना चाहिए। बट मुझे हम्म। ये पता होना चाहिए कि ये टीम लीड कौन है, करेक्ट, ये टीम लीड है या नॉर्मल एम्प्लॉय है। अब मैं ये चाहूंगा कि जब मैं कोई रिकॉर्ड ओपन कर रहा हूं, टीम लीड का रिकॉर्ड, अगर राज मेरे पास टीम लीड है तो वो एम्प्लॉय ही, लेकिन जब मैं राज के रिकॉर्ड को ओपन करूंगा तो मुझे उसके नीचे, उसके रिलेटेड लिस्ट में मुझे सेम एम्प्लॉय की ही डिटेल्स मिलेगी। कौन, जो इस टीम में काम कर रहे हैं, सूरज, कुणाल, मुझे वो एम्प्लॉयज मिलेंगे जो राज की टीम में काम कर रहे हैं। बट यहां पर पेरेंट भी कौन है, एम्प्लॉय, और उसमें जो चाइल्ड दिख रही है वो भी कौन है, एम्प्लॉयज। सो पेरेंट ऑब्जेक्ट भी सेम, चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी सेम। इसी को कहते हैं सेल्फ रिलेशनशिप, जहां पे ऑब्जेक्ट खुद के साथ ही रिलेट कर रहा है। क्लियर है यहां तक। ऐसी नीड आ सकती है हमें इंडस्ट्री के अंदर, यस। बताइए। ओके। अब सेकंड, जो रियल टाइम में हमारे पास ऐसे नीड आती है, कस्टमर्स होते हैं हमारे पास, कस्टमर्स। अब ये कस्टमर्स दो टाइप के होते हैं, बी टू बी और बी टू सी। अगर आप बी टू बी पे काम कर रहे हो, आगे जाके आपको ये सारी डिटेल्स मिलेगी, जब आप बी टू बी पे काम कर रहे हो, एक बिजनेस के साथ आप डील कर रहे हो, अब ये भी आपका कस्टमर हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे XYZ बैंक, ये आपका हो गया मेन कस्टमर, जो है जिसका हेड ऑफिस होगा, ये आपका मेन कस्टमर है, ये भी आपका कस्टमर ही है। अब इसी सेम बैंक का XYZ बैंक नागपुर, ये इसकी ब्रांचेस है, XYZ बैंक पुणे, ये इसकी ब्रांचेस है, लेकिन है तो ये भी आपके कस्टमर्स ना, वो भी आपके कस्टमर्स है। यस। लेकिन मैं जब चाहूंगा कि जब मैं इस मेन बैंक को ओपन करूं, जो मेन है उसका, जो मेरा मेन कस्टमर्स है, ये उसी के साथ रिलेट होने चाहिए ना, उसको दिखने चाहिए मुझे, कि जब मैं इसका रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा, एक इंडिविजुअल इस ब्रांच का मैं जब रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं, तो मुझे उसको रिलेट करना पड़ेगा, इसका मेन ब्रांच कौन सा है, मतलब मेन उसका ऑफिस कौन सा है, मेन कंपनी कौन सी है। मतलब मैं सेम कस्टमर को कस्टमर रिकॉर्ड के ही, कस्टमर ऑब्जेक्ट के ही दूसरे रिकॉर्ड के साथ रिलेट कर रहा हूं, करेक्ट। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड एक दूसरे के साथ रिलेट होने चाहिए। यहां पर भी सेम सेल्फ रिलेशनशिप आपको हेल्प करेगा, यस। क्लियर है। हाँ, ये वाला वापस बताइए। देखो, अभी जस्ट। मेरे पास एक कस्टमर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ कस्टमर की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा हूं। अब हम्म। मुझे बताओ कि मेरे पास एक मेन जो ब्रांच है, ठीक है, एक मेन कंपनी है, सपोज करो एक मेन कंपनी, एक कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस होंगी, यस और नो, हम्म। इसकी मल्टीपल ब्रांचेस होंगी। अब मेरे लिए एज अ कस्टमर, मैं अगर बिजनेस ओनर हूं और मेरा
मेरे कस्टमर्स का डेटा इस कस्टमर ऑब्जेक्ट में है, इस कस्टमर ऑब्जेक्ट में। तो इस ये जो कंपनी है ये मेरी कस्टमर है, तो इसका डेटा भी मैं कहां रखूंगा, कस्टमर ऑब्जेक्ट के अंदर। इसी सेम कंपनी की एक ब्रांच है जो नागपुर में है, ठीक है। अब मुझे वो भी मेरा कस्टमर बन गया, वो भी मुझसे कुछ ऑर्डर जो भी आप सप्लाई कर रहे हो उसका ऑर्डर यहां से आ रहा है, तो ये भी डेटा आपको स्टोर करना पड़ेगा ना आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आप ये भी डेटा स्टोर करोगे, यस। नागपुर जो इसकी ब्रांच है। बट आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये जो है ब्रांच ये कौन से कंपनी की है। तो आप इस ब्रांच को मेन कंपनी के साथ रिलेट करना चाहोगे, यस और नो, ताकि मुझे पता चले कि ये जो मेरे पास कस्टमर है ये उसकी मेन ब्रांच कौन सी है। मतलब एक ही अकाउंट दूसरे अकाउंट के साथ, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ रिलेट करना है आपको। क्लियर हो रहा है क्या अभी, यस। ताकि अगर मैं इस मेन कंपनी का रिकॉर्ड ओपन करूं तो मुझे उसके नीचे उसकी कितनी ब्रांचेस है जो जो अगेन मेरे ही कस्टमर्स है, बट मेरे पास वो सभी डेटा रिलेटेड होना चाहिए। इसीलिए एग्जाम्पल के लिए कस्टमर्स है आपका अकाउंट, कस्टमर मतलब आपका अकाउंट होता है, ठीक है, सेल्सफोर्स में। अब ये मेरे लिए कस्टमर्स है, ठीक है। अब अगर मैं एक रिकॉर्ड यहां से क्रिएट कर रहा हूं, सो न्यू, अब देखो, तो ये मेरा है अकाउंट ऑब्जेक्ट, राइट। एग्जाम्पल के लिए ये मेरी एक कोई मेरे पास अगर एक ऑलरेडी कस्टमर्स है, सो ऑल अकाउंट्स, ये सपोज करो एज कम्युनिकेशन, ये मेरा एक ऑलरेडी कस्टमर है। इसी की मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती है एज कम्युनिकेशन इस ऑर्गेनाइजेशन की, और ये भी मेरा कस्टमर है और इसकी जो ब्रांचेस है वो भी मेरा कस्टमर बनने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अकाउंट में ही उसका रिकॉर्ड स्टोर करूंगा क्योंकि मुझे वहां से सेपरेटली ऑर्डर आने वाले हैं, करेक्ट। क्योंकि कस्टमर्स का आप सेपरेट डेटा क्यों स्टोर कर रहे हो, क्योंकि इस ब्रांच के लिए आपकी बिजनेस डील डिफरेंट चलेगी ना। हर ब्रांच के लिए आपकी डिफरेंट बिजनेस डील चल रही है, यहां पे ऑर्डर डिफरेंट मिल रही है, इस ब्रांच के लिए आपको डिफरेंट ऑर्डर मिल रहे हैं, तो आप उसको सेपरेट रखना पड़ेगा, यस और नो। अब मैं जब उस ब्रांच का डेटा इंसर्ट करूंगा मेरे पास, बस मुझे यह पता होना चाहिए कि एज कम्युनिकेशन, सो मैं क्या कर रहा हूं उसको नागपुर ब्रांच, राइट। मैं एक रिकॉर्ड यहां पर क्रिएट कर रहा हूं ताकि मुझे ये पता भी चल रहा है कि ये नागपुर ब्रांच से है। लेकिन ये जो एज कम्युनिकेशन जो उसका मेन हेड ऑफिस है वो भी मेरा कस्टमर है, तो मैं उसको उसके पेरेंट के साथ सिलेक्ट कर लूंगा। देखो एज कम्युनिकेशन, अब ये जो डेटा है जो मैं उसका पेरेंट सेलेक्ट कर रहा हूं वो भी सेम ऑब्जेक्ट्स में है डेटा, सेम ऑब्जेक्ट में, और जो मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं वो भी सेम ऑब्जेक्ट के अंदर है। क्लियर हो रहा है, मतलब आप यहां पर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कुछ इंटरेक्शन कर रहे हो क्या, नहीं, सेम नहीं। सेम ऑब्जेक्ट। मतलब जो मैं क्रिएट कर रहा हूं वो कौन हो रहा है, मेरा चाइल्ड। जिसके साथ में रिलेट कर रहा हूं वो कौन हो रहा है, मेरा पेरेंट। तो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर आपका चाइल्ड भी है और पेरेंट भी है। इसीलिए यहां पर हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ रिलेशनशिप, जहां पे आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट भी सेम है और आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी सेम है, पेरेंट भी सेम और चाइल्ड भी सेम। क्लियर है क्या भाई। यस। और यूज केस क्लियर हुई, कहां कहां हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है, यस। हाँ, अगर ये वाला एग्जाम्पल पूछ लिया, हाँ यस हेमंत। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि जैसे हम्म कंपनी वाला तो समझ में। हम्म करेक्ट, वो जस्ट एग्जाम्पल है, ये जो मैंने हम्म बताया ना ये जस्ट एग्जाम्पल है। ये भी जो मैंने बताया एम्प्लॉय, ऐसी मुझे नीड आ सकती है कि उसको टीम लीड मुझे सिलेक्ट करना है हर एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन जो मैं रिकॉर्ड सिलेक्ट कर रहा हूं वो भी उसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है। देखो हम्म मैं एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जा रहा हूं और यहां पर मैं एक फील्ड क्रिएट कर रहा हूं, एक रिलेशनशिप फील्ड, ठीक है। मैं रिलेशनशिप फील्ड को नाम तो कुछ भी दे सकता हूं, मैंने इसको नाम दिया टीम लीड। लेकिन ये जो रिलेशनशिप फील्ड है ये किस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट हो रही है, अगेन एम्प्लॉय के साथ ही। मतलब जब मैं न्यू एम्प्लॉय क्रिएट करूंगा, न्यू एम्प्लॉय रिलेशनशिप फील्ड में, इस फील्ड में डेटा कहां से आता है पता है ना आपको, इस फील्ड में डेटा कहां से आता है, पेरेंट से आता है, जिसके साथ आपने रिलेट किया होगा, यस, उसी ऑब्जेक्ट से डेटा आता है ना इसमें, यस। करेक्ट। अब तो यहां पर इस फील्ड का पेरेंट कौन है, सेम अगेन एम्प्लॉय, तो इस फील्ड में डेटा कहां से आएगा आपको, उसी सेम ऑब्जेक्ट से एम्प्लॉयज। आएगा, सेम ऑब्जेक्ट से। सब आपके पास जो भी पेरेंट एम्प्लॉय है, जो भी टीम लीड है, आप उसको सिलेक्ट करोगे, जिससे राज, सिंपल। एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ही ऑब्जेक्ट से आप एक ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को उसी ऑब्जेक्ट के अनादर रिकॉर्ड के साथ आप उसको रिलेट कर रहे हो, सिंपल। क्लियर है यहां तक सेल्फ रिलेशनशिप, हम्म, ओके।
अब जो मैंने एग्जांपल आपको दिया कि एम्प्लॉय, मुझे यही सेम सिनेरियो अभी अप्लाई करना है एम्प्लॉय का ही। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास एम्प्लॉयज आ रहे हैं मेरे पास, मैं उसके लिए उसका पेरेंट एम्प्लॉय सिलेक्ट करूं कि ये एम्प्लॉय मेरे पास किस टीम लीड के साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ये सिलेक्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे रिलेशनशिप फील्ड बनानी पड़ेगी। यस, और मैं जब ये फील्ड क्रिएट करूंगा मुझे कहा सिलेक्ट करना पड़ता है उसमें, रिलेटेड टू। तो यहां पर मैं किसे सिलेक्ट करूंगा अगेन, रिलेटेड टू, इस फील्ड के लिए एम्प्लॉय को ही सिलेक्ट करेंगे ना गाइस, वही तो पेरेंट है हाँ, सेम जिसको। सेम ऑब्जेक्ट में ये कर रहे करेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट। सो प्लीज हैं। आंसर करो, जब आप आंसर नहीं करो मैं यही कंसिडर करूंगा कि आपको वो क्लियर नहीं हुआ है। सो प्लीज आंसर करिए, गुंजन, निकिता, क्लास में इंटरेक्शन रखो। ठीक है, सो एम्प्लॉय को ही मुझे सिलेक्ट करना होगा, राइट। मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का कोई इंटरेक्शन यहां पे नहीं है। सो अब आप मुझे बताओ कि जब मैं ये फील्ड क्रिएट कर रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर सपोज करो कि मेरे पास एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं एक नया एम्प्लॉय क्रिएट करूं, इस फील्ड में मैं टीम लीड सिलेक्ट करना चाहता हूं। टीम लीड कहो या सपोज करो पेरेंट एम्प्लॉय, पेरेंट एम्प्लॉय। ठीक है, मैं पेरेंट को ही सिलेक्ट कर रहा हूं। यहां से जो डेटा आ रहा है वो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का ही डेटा आ रहा है, सेम ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सिंपल। अब आप मुझे बताओ कि ये जो मैं फील्ड क्रिएट करूंगा सेल्फ रिलेशनशिप के लिए, फील्ड क्रिएट करने के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास सेल्सफोर्स के अंदर रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट करने के लिए? कितनी फील्ड्स है? रिलेशनशिप, फील्ड्स, लाइक रिलेशनशिप फील्ड्स। 3 फील्ड्स है ना, लुकअप, लुकअप मास्टर एंड डिटेल, मास्टर। करेक्ट, लुकअप एंड मास्टर डिटेल, ऐसी मास्टर। दो ही फील्ड्स है हमारे पास, लुकअप एंड मास्टर डिटेल। रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आप इन दोनों में से ही किसी फील्ड का यूज करने वाले हो, यस और नो। एक तो लुकअप यूज करोगे या मास्टर डिटेल। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई कर रहे हो तो कौन सी रिलेशनशिप बन रही है, वन टू मेनी। सिंगल ऑब्जेक्ट में ही अगर आप अप्लाई करो तो वो बन रही है सेल्फ रिलेशनशिप। ओके, अब आप मुझे बताओ कि मुझे इस रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए कौन सी फील्ड का यूज करना बेटर होगा, या दोनों कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? आप मुझे बताओ, अभी डिफरेंसेस क्लियर है आपके लुकअप एंड मास्टर डिटेल के? सोचो। सर लुकअप करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मास्टर करेंगे तो इफ द चाइल्ड गेट्स डिलीटेड द पेरेंट विल ऑटोमेटिक गेट डिलीटेड। करेक्ट, यहां पर क्या होगा कंसेप्ट, अगर मैंने टीम लीड को अगर फायर किया, ठीक है, उसको मैंने डिलीट किया, तो उसके चाइल्ड्स भी डिलीट होंगे। ये भी एक पॉइंट हो सकता है, उसके चाइल्ड्स भी डिलीट होंगे, बाकी के एम्प्लॉयज भी डिलीट हो जाएंगे, राइट। ये भी एक पॉइंट है। बट क्या लगता है आपको, अगर ठीक है मैं अगर ऐसा कहूं कि ठीक है चलेगा, मुझे डिलीट होंगे तो भी चलेगा, तो क्या मैं ये फील्ड क्रिएट कर सकता हूं देन मास्टर डिटेल? ये सर कर सकते हैं लेकिन उसका ये ड्रॉबैक रहेगा कि इफ द पेरेंट हाँ, गेट डिलीटेड चाइल्ड ऑटोमेटिक विल गेट डिलीटेड। ओके, ये ड्रॉबैक रहेगा, लेकिन मैं कर सकता हूं। हाँ कर सकते हैं। ओके, सोचो और सोचो। नहीं, रोल अप समरी की वजह से हम मास्टर डिटेल नहीं बना सकते बुक कॉपी। रोल अप समरी का तो कोई इश्यू ही नहीं है, जब अगर मास्टर डिटेल बना सकते हो तो फिर रोल अप समरी भी बन जाएगी। और सोचो। देखो, मैंने जब रिलेशनशिप के कंसेप्ट जब मैंने आपको बताया, मैंने हर एक पॉइंट आपको बारीकी से समझाया, क्या हो सकता है लुकअप में, क्या हो सकता है मास्टर डिटेल में, क्या हो सकता है। जब मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाया क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स ही तो बहुत जरूरी थे। सोचो। लुकअप ही बेटर रहेगा ऐसा लग रहा है। हाँ, मास्टर डिटेल बेटर रहेगा लुकअप, ठीक है। मुझे मास्टर डिटेल बनाना है तो बना सकते हैं। हाँ, हम लोग जब उसको रिलेट करेंगे एक दूसरे पेरेंट चाइल्ड को तो बना सकते हैं मास्टर। देखो, तो यही प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में, जब हम इंटरव्यूज लेते हैं कैंडिडेट्स का तो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट भी इसका आंसर नहीं करते। वो कहते हैं यस बना सकते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा। सेल्फ रिलेशनशिप के लिए मास्टर डिटेल फील्ड पॉसिबल ही नहीं है। अब आप खुद सोचो क्यों नहीं होगा, क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि मैंने आपको कहा था, जब आपके पास मास्टर डिटेल फील्ड होती है, आपको याद होगा अभी, याद आएगा अभी, जब हम मास्टर डिटेल फील्ड बनाते क्या मैं पहले चाइल्ड का रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूं मास्टर डिटेल की केस में,
क्या ये पॉसिबल है कि मैं पहले चाइल्ड का रिकॉर्ड बना पाऊं? क्या ये पॉसिबल है? No, sir. First नो। parent will be created and then child. करेक्ट, पहले पेरेंट ही बनाना पड़ता है, बिना पेरेंट के चाइल्ड बन ही नहीं सकता। अब आप खुद सोचो कि अगर आपने सेल्सफोर्स ने आपको अलाउ किया कि आप इस सेल्फ रिलेशनशिप में मास्टर डिटेल फील्ड बना सकते हो, अगर आपने ये मास्टर डिटेल फील्ड बना लिया, पहला ही रिकॉर्ड बनाने के लिए आओगे, उसका पेरेंट क्या सिलेक्ट करोगे? फर्स्ट रिकॉर्ड में क्रिएट करने आया यहां पर फर्स्ट रिकॉर्ड। अब चाइल्ड भी वही है, पेरेंट भी वही है। अब ये ढूंढेगा पेरेंट कहां से मिलेगा उसको? पहला ही रिकॉर्ड नहीं जब आप बना पा रहे हो तो उसका पेरेंट आएगा कहां से? क्लियर हुआ अभी ये पॉइंट? यस। आप फर्स्ट रिकॉर्ड ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हो क्योंकि इसके अंदर तो कोई एम्प्लॉय है नहीं। मैं फर्स्ट रिकॉर्ड ही क्रिएट करने आया, फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए ये मुझे बोल रहा है कि उसका पेरेंट सेलेक्ट करो। अब पेरेंट भी मेरे उसी ऑब्जेक्ट से आने वाले हैं, तो जब मैं पहला ही रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं तो उसका पेरेंट सिलेक्ट करूंगा किसे? क्लियर हुआ? हेमंत, गुंजन, निकिता? यस। Yes, sir. हेमंत, क्लियर हुआ पॉइंट? हम्म। ओके यस। निकिता, अब सोचो, तो ये तो मेन रीजन है, ये तो मेन रीजन है कि पॉसिबल ही नहीं है, आप फर्स्ट रिकॉर्ड ही क्रिएट नहीं कर सकते। अब आप में से कोई ये भी बोल सकता है, ठीक है सर, अगर मैं डायरेक्ट मास्टर डिटेल नहीं बना सकता हूं तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं इसको पहले लुकअप बना लेता हूं, मैं कुछ रिकॉर्ड पहले क्रिएट कर लेता हूं ऑब्जेक्ट के अंदर, और ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड बनाने के बाद फिर मैं क्या करता हूं, मैं उसको कन्वर्ट करता हूं मास्टर डिटेल में। तो अब जाके मेरे पास ये फील्ड भी रिक्वायर्ड है, तो भी मेरे लिए पेरेंट को सिलेक्ट करने के लिए रिकॉर्ड्स भी प्रेजेंट है। अब भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सेल्सफोर्स ने अलाउ ही नहीं किया है आपको कि आप सेल्फ रिलेशनशिप के लिए मास्टर डिटेल फील्ड बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल किया तो क्या होगा कि जो हायरार्की होगी इन रिकॉर्ड्स की वो बहुत बड़ी हो जाएगी। जो हायरार्की है, हर एक रिकॉर्ड किसी दूसरे रिकॉर्ड के साथ रिलेट हो रहा है, तो ये हायरार्की जो है वो बहुत बड़ी बनेगी। आपके पास ऐसा एक भी रिकॉर्ड नहीं होगा आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जो किसी ना किसी रिकॉर्ड से रिलेट ना हो, तो ये हायरार्की बहुत बड़ी बनेगी। इसीलिए सेल्सफोर्स ने ये अलाउ ही नहीं किया है कि आप सेल्फ रिलेशनशिप के लिए मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट करो। सो अगर आपको इंटरव्यूज में कैसे भी घुमा फिरा के कहे कि ऐसे पॉसिबल है क्या या इस तरीके से कर सकते क्या, आपका सिंपल आंसर है नो। आपकी सेल्फ रिलेशनशिप के लिए आप सिर्फ लुकअप फील्ड का ही यूज कर सकते हो, मास्टर डिटेल फील्ड पॉसिबल नहीं है। क्लियर है अब यहां तक? यस। यस। ओके। सो देन, अब फील्ड क्रिएट करना कोई बड़ी बात है क्या आपके लिए? सेल्फ रिलेशनशिप क्रिएट करना कोई बड़ी बात है? बना सकते हो या नहीं? एम्प्लॉयज पे गए, अभी के लिए मेरे पास है एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। अब मैं जब न्यू एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा हूं, मेरे पास ऐसी कोई फील्ड नहीं है कि जहां से मैं उसका पेरेंट सिलेक्ट कर रहा हूं, राइट? हम्म। अब मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पर एक फील्ड हो जो मैं उसके एम्प्लॉय को सिलेक्ट करूं, पेरेंट एम्प्लॉय। क्या करोगे? सिंपल, नया एडिट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट, राइट, एंड फील्ड क्रिएट करोगे। ओके, ट्राई करते हैं ना, आप मास्टर डिटेल बना सकते हो क्या? ठीक है, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, न्यू। अब आप ट्राई करो कि इस पे आप फील्ड क्रिएट करो। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, सपोज करो मास्टर डिटेल, ट्राई करते हैं कि मैं बना सकता हूं क्या। कौन सा ऑब्जेक्ट है? एम्प्लॉय। अब मुझे रिलेटेड टू में एम्प्लॉय को ही सिलेक्ट करना है, राइट, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, उसी के साथ रिलेट करना है। सो एम्प्लॉय रिलेटेड टू एम्प्लॉय। अब मुझे एम्प्लॉय को ही सिलेक्ट करना है, ए बी सी डी, और ई से यहां से स्टार्ट हो गए, देखो दिख रहा है क्या एम्प्लॉय? नहीं। तो वो ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा आपको क्योंकि आपने फील्ड कौन सी सिलेक्ट किया? मास्टर डिटेल। वो खुद के साथ रिलेट ही नहीं कर सकता अगर आपने मास्टर डिटेल सिलेक्ट किया है तो, करेक्ट, तो पॉसिबल ही नहीं है। सो देन अगर लुकअप करते हैं, सो नेक्स्ट रिलेटेड टू, अब आप चेक करो एम्प्लॉय, यस आ गया एम्प्लॉय, राइट, हम्म। तो ये पॉसिबल है, राइट। और ओके। फील्ड क्रिएट करना तो बिल्कुल सिंपल है आपके लिए। सो इसको नाम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो इसका, अगर आप चाहते हो कि टीम लीड, मुझे इसको नाम देना है टीम लीड। ठीक है, सो टीम लीड, और वो भी एम्प्लॉय होगा, सो टीम लीड। ठीक है, इसका जो भी टीम लीड होगा मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट, सो नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड सेव। ठीक है, सो यहां पर अभी आपने सेल्फ रिलेशनशिप क्रिएट किया है, तो जब भी आप एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाएंगे तो आपको ये पूछेगा कि इस एम्प्लॉय का टीम लीड कौन होने वाला है, सेम एम्प्लॉय से ही आपको सिलेक्ट करना है, राइट। सो देखो न्यू,
अभी ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, हमेशा ये पेज लेआउट पर अपडेट होने के लिए बहुत टाइम लगाता है। ठीक है, ये आ जाएगी फील्ड उसमें, जैसे यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट से डेटा आ रहा है, उस फील्ड में सेम ऑब्जेक्ट से डेटा आएगा। ये तो क्लियर है अभी आपको? यस, सेल्फ रिलेशनशिप क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? हेमंत, गुंजन, निकिता, यस गाइस? यस। और उसको याद रखो अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं आपको, जानबूझ के डायरेक्ट नहीं पूछेंगे सेल्फ रिलेशनशिप क्या है एंड मास्टर डिटेल क्या है, लुकअप क्या है, ये तो कोई भी बता सकता है, याद तो कोई भी कर सकता है, राइट? अब देखो, अब अनदर टाइप की रिलेशनशिप हमने क्या कहा? मेनी टू मेनी। मेनी रिलेशनशिप। ओके, अब ये कैसे ऑकर होती है? सपोज करो मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास डेवलपर, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास प्रोजेक्ट। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स है, डेवलपर ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास डेवलपर भी कुछ रिकॉर्ड्स होंगे डेवलपर से रिलेटेड, प्रोजेक्ट में मेरे प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट है मेरे पास P1, P2, P3। फिलहाल के लिए मेरे पास तीन प्रोजेक्ट्स है। सो राज, कुणाल, साहिल, रमेश, पूजा, किरण, करिश्मा, ये सब है मेरे डेवलपर्स। राज P1 पे काम कर रहा है, पूजा P1 पे काम कर रही है, कुणाल P3 पे काम कर रहा है, करिश्मा P3 पे काम कर रही है, किरण भी P3 पे काम कर रही है, साहिल P2 पे, रमेश P2 पे। क्या लगता है अभी कौन सी रिलेशनशिप है मेरे पास? कौन सी रिलेशनशिप बन रही है अभी? ये तो बताइए, निकिता, गुंजन, कौन सी रिलेशनशिप बन रही है? 1 to वन many। 1 to many लग रहा नहीं तो मैंने ना। वन टू मेनी, सिंपल है ना, क्योंकि है। एक प्रोजेक्ट पे मेनी डेवलपर्स। कुछ नया है क्या इसमें? नहीं। एक हम्म, प्रोजेक्ट और उसके अंदर मल्टीपल डेवलपर्स है, राइट? सो वन टू मेनी टाइप की ही रिलेशनशिप यहां पर बन रही है। वन प्रोजेक्ट और एक प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास मेनी डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो कुछ नया नहीं है इसके लिए। अब सपोज करो कि मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास प्रोजेक्ट्स बढ़ गए, P4, P5। अब मैं नए एम्प्लॉयज तो हायर नहीं करूंगा, कंपनीज क्या करेंगी? मैं चाहूंगा कि जो राज है, जो P1 पे काम कर रहा है, अब राज P4 पे भी काम करेगा। अब जो कुणाल सिर्फ P2 पे काम कर रहा था, वो P5 पे भी काम करेगा। ये जो करिश्मा है, जो P3 पे काम कर रही थी, वो अब P5 पे भी काम करेंगी। अब क्या हो रहा है? दोनों एक के दोनों। प्रोजेक्ट, मल्टीपल डेवलपर्स, एक डेवलपर, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। क्लियर हो रहा है क्या? यस। अब पहले क्या था कि एक प्रोजेक्ट और मेनी डेवलपर्स थे, मतलब एक ऑब्जेक्ट वन साइड था, एक ऑब्जेक्ट मेनी साइड, कोई इशू नहीं था। बट अभी क्या हो रहा है? अब एक डेवलपर मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, मेनी प्रोजेक्ट्स। अब देखो, दोनों ऑब्जेक्ट मेरे मेनी साइड पे आ रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट मेरे मेनी साइड पे आ रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट मेरे वन साइड पे आ रहे हैं। ऐसी टाइप जब हमें ऑकर होती है, उसको हम कहते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, जहां पर दोनों ऑब्जेक्ट मेनी साइड में आ रहे हैं मेरे पास। ओके, क्लियर हुआ? ऐसे एग्जांपल दे सकते हो अब आप? यस? यस। ओके। अब सोचो, मेरे पास जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मेनी साइड पे आ रहे हैं, हम जब रिलेशनशिप बनाते हैं, देखो रिलेशनशिप फील्ड तो दो ही ऑप्शन है, लुकअप या मास्टर डिटेल, दोनों में से किसी एक फील्ड को आप यूज करने वाले हो। अब क्वेश्चन ये आता है, जब मुझे रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट करना होती है, वो हम कहां पे क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप फील्ड? हम्म रिलेशनशिप फील्ड हम किस ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करते हैं? चाइल्ड ऑब्जेक्ट। चाइल्ड ऑब्जेक्ट, करेक्ट। आप मुझे इसमें गेस कर सकते हो कौन सा चाइल्ड है? आइडेंटिफाई करो कौन सा चाइल्ड है, कौन है चाइल्ड, डेवलपर या प्रोजेक्ट? दोनों मेनी साइड है ना? तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई चाइल्ड है, कोई एक चाइल्ड है क्या हमारे पास? दोनों चाइल्ड हो सकते हैं या दोनों पेरेंट हो सकते हैं। तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि ये हमारा चाइल्ड है। यस, ये क्लियर हुआ? मतलब ये तो क्लियर हुआ कि जो रिलेशनशिप फील्ड इन दोनों पे नहीं बनेगी, यस। इन दोनों पे नहीं बनेगी। नहीं तो ऐसा कहोगे कि दोनों ऑब्जेक्ट पे बना लेते, दोनों चाइल्ड है तो नहीं, दोनों पे नहीं बनानी, ठीक है? रिलेशनशिप फील्ड इन दोनों ऑब्जेक्ट पे नहीं बनती।
अब फिर रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे कैसे? तो जब भी हमारे पास मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आती है, तो इन दो ऑब्जेक्ट्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती। इन दो ऑब्जेक्ट्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती। इस पे रिलेशनशिप अप्लाई करने के लिए हमें एक थर्ड ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, एक थर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हमारे पास मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आती है हमें थर्ड ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। राइट? क्योंकि अब आप खुद सोचो, अगर मैंने यहां पर फील्ड क्रिएट किया, तो जब मैं प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाऊंगा तो हर बार मुझे उसका एम्प्लॉय सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कितने एम्प्लॉय सिलेक्ट कर सकता हूं मैं एक प्रोजेक्ट के लिए? एक ही सिलेक्ट करूंगा ना, यहां पर मल्टीपल पॉसिबल है क्या? नहीं। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये असाइनमेंट होगा ही नहीं इसमें पॉसिबल। राइट? तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन दोनों ऑब्जेक्ट पर फील्ड बनाओ। दोनों में से एक भी ऑब्जेक्ट पर फील्ड नहीं होगी। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होंगे। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होंगे। तो ये असाइनमेंट होगा कैसे? क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि जब मैंने P1 का रिकॉर्ड ओपन किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स का यूज क्या है कि मुझे उसकी सभी इंफॉर्मेशन मिले, तो जब मैं P1 का रिकॉर्ड ओपन करूंगा मैं ये चाहूंगा कि उस P1 पे जितने भी एम्प्लॉयज मेरे काम कर रहे हैं मुझे उनकी डिटेल्स मिले। तो P1 का रिकॉर्ड जब मैं ओपन करूं तो मुझे पता चलना चाहिए कि P1 पे कौन कौन काम कर रहा है, राज काम कर रहा है, किरण काम कर रही है। राइट? ये इंफॉर्मेशन मिले। जब मैं राज का रिकॉर्ड ओपन करूंगा तो मुझे पता चलना चाहिए कि राज कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। तो तब जाके तो मेरी सभी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी और मैं असाइनमेंट भी अच्छे से कर पाऊंगा कि जब मैंने राज का रिकॉर्ड क्रिएट किया तो राज कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, P1 पे काम कर रहा है, ठीक है, देन अगेन P4 पे काम कर रहा है, तो मुझे उसका असाइनमेंट भी करना है प्रॉपर। तो वो असाइनमेंट के लिए ही इस थर्ड ऑब्जेक्ट की नीड होती है आपको, उस असाइनमेंट के लिए। इसी थर्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में रिलेटेड होते हैं। सो देखो कैसे, बस इसको अच्छे से समझो, ये आपको क्रिएट करने के लिए मैं बोलने वाला हूं, ठीक है? क्योंकि रिलेशनशिप क्रिएट करवाना सिंपल है। फील्ड पे जाते हो, क्रिएट करते हो, उसमें कुछ नया नहीं है। और अभी आप उस लेवल पे आने चाहिए कि जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं रिलेशनशिप के, वो आपने इंप्लीमेंट करना है। ठीक है? सो दो ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, दोनों सेपरेट होंगे, यस और नो? एक क्या ओके। बनाओगे? डेवलपर, और दूसरा प्रोजेक्ट। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे फील्ड क्रिएट करेंगे क्या आप रिलेशनशिप? नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट है। इसमें सिर्फ आप प्रोजेक्ट का डेटा बनाओगे, P1, P2, P3। यहां पर जब आप क्रिएट करोगे रिकॉर्ड्स तो सब आप इसके, राज, कुणाल, सिर्फ आप डेवलपर के रिकॉर्ड बनाओगे। कोई भी रिलेशनशिप फील्ड दोनों ऑब्जेक्ट पे नहीं है। हमें थर्ड ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी अब, जिसका काम क्या है? इन दो ऑब्जेक्ट्स का असाइनमेंट करवाना। तो जो रिलेशनशिप फील्ड बनेगी इस ऑब्जेक्ट पे बनेगी, इस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है? और इस ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? इस फील्ड पे दोनों ऑब्जेक्ट को रिलेट कराना। तो एक फील्ड बनेगी डेवलपर के लिए, डेवलपर के साथ रिलेट कर रहे हो, और एक फील्ड बनेगी जिसको आप प्रोजेक्ट के लिए रिलेट कर रहे हो। तो ये दोनों रिलेशनशिप फील्ड बनती है। तो ऐसा जो भी ऑब्जेक्ट जिसमें आपको दो रिलेशनशिप फील्ड मिल रही है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं जंक्शन ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं हम उसको? जंक्शन ऑब्जेक्ट। अब इस जंक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू आपका असाइनमेंट होगा। अब आप इसको नाम कुछ भी दे सकते हो। जनरली हम जब भी नाम देते हैं उसको उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही ऐसा नाम देते हैं ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो मैं इसको नाम दूंगा डेवलपर प्रोजेक्ट असाइन। ठीक है? कोई भी नाम जो मुझे उसको बता चले, उसके नाम को देखते ही कि ये इसके लिए मैंने बनाया हुआ है। अब ये फील्ड किस ऑब्जेक्ट पे बनी? रिलेशनशिप फील्ड, दोनों रिलेशनशिप फील्ड। ठीक है? एक पेरेंट, जहां पर दो पेरेंट बने अब इस ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट पर फील्ड बनी। जिस ऑब्जेक्ट पर फील्ड बनती है वो कौन बन जाता है? चाइल्ड। चाइल्ड। अब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों कौन बने? पेरेंट बने। करेक्ट? ये दोनों पेरेंट बने ना? हम्म। करेक्ट? दोनों ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट हो रहा है। तो डेवलपर प्रोजेक्ट के दो पेरेंट हो गए, डेवलपर एंड प्रोजेक्ट। तो जब मैं डेवलपर प्रोजेक्ट में रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा, मुझे यहां से राज को सिलेक्ट करना है। एक पेरेंट सिलेक्ट किया, दूसरा राज काम कर रहा है P1 पे, तो एक रिकॉर्ड मेरा बन गया राज P1। यस। मुझे दूसरा रिकॉर्ड क्रिएट करना है, सो राज P2, दूसरा रिकॉर्ड। सो दूसरी एंट्री बनी राज P2। अब इस तरीके से मैं असाइनमेंट कर रहा हूं सिर्फ। ठीक है? सो दोनों ऑब्जेक्ट्स में सेपरेट डेटा है। एम्प्लॉय जो डेवलपर है उसमें डेवलपर का डेटा, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का डेटा। बट असाइनमेंट करने के लिए मैं इस ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा हूं जो है डेवलपर प्रोजेक्ट। क्लियर हो रहा है? अब मैं रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकता हूं यहां पर राज P1, ठीक है, राज P2,
फिर से दूसरा रिकॉर्ड मुझे क्रिएट करना है अगेन। सो मैं दे रहा हूं कुणाल P2 एंड देन ये सेव की बटन, सेव करूंगा, फिर से यहां पर एंट्री हो जाएगी कुणाल P2। करेक्ट, मुझे दूसरा रिकॉर्ड की एंट्री करना है अगेन, साहिल, सेव। सो साहिल P2 हो रही है एंट्री, यस। अब ये सब रिकॉर्ड किस ऑब्जेक्ट में बन रहा है, ये रिकॉर्ड किस ऑब्जेक्ट में बन रहा है? डेवलपर प्रोजेक्ट। हाँ, डेवलपर प्रोजेक्ट। अब ऐसा मत बोलना कि किसी और ऑब्जेक्ट पे बन रहे, इसी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड बना रहे, मैं पूरा डायग्राम के साथ आपको बता रहा हूँ, राइट। तो क्लियर है क्या कि रिलेशनशिप कैसे बनेगी थर्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू? तो आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट में दो रिलेशनशिप फील्ड बनानी पड़ेगी, एक एक ऑब्जेक्ट के साथ जो डेवलपर होगा, दूसरी प्रोजेक्ट के साथ, और उसी ऑब्जेक्ट में अब आपको रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं। यहां तक बताओ, क्लियर हो आप? हेमंत, गुंजन, निकिता, ये आपको ही बनाना है, ठीक है। कल बस मैं टेस्ट करूंगा कि कितने ये लोगों ने इसे इंप्लीमेंट किया, कौन ग्रुप पे टास्क शेयर कर रहा है, जिसने नहीं शेयर किया वो मुझे यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके बताएगा। हाँ, क्लियर हुआ? हेमंत, गुंजन, निकिता, यस। ओके। हाँ, गुंजन, निकिता, ओके। अब देखिए क्या करना है आपको, सिंपल, जस्ट बेसिक फील्ड क्रिएट कर लेना, एक बना लेना आप डेवलपर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो डेवलपर, और दूसरी बना लेना प्रोजेक्ट, ठीक है। अब प्रोजेक्ट पे जस्ट बेसिक बेसिक फील्ड्स बना लेना, एक प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। सो प्रोजेक्ट नेम एंड स्टार्ट डेट, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है, एंड डेट, एक एस्टिमेटेड एंड डेट भी यहां पर हम रखेंगे, एंड डेट, ठीक है। टेक्नोलॉजीज, इस प्रोजेक्ट पे क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होने वाली है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोजेक्ट डिटेल्स, ऐसी फील्ड्स आप क्रिएट कर लेना, ठीक है, प्रोजेक्ट के रिलेटेड। डेवलपर में जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पर फील्ड बनाए ना, वैसी ही फील्ड्स, ठीक है। जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पर फील्ड बनाए वही फील्ड्स बनाओगे, ठीक है। ओके। क्योंकि सेम ही तो है डेवलपर प्रोजेक्ट सभी। और आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसका नाम क्या दोगे आप, डेव प्रोजेक्ट, ठीक है, डेव प्रोजेक्ट। और यहां पर दो रिलेशनशिप फील्ड बनेगी, एक डेवलपर के साथ रिलेट करोगे उसको, एक डेवलपर के साथ, और दूसरी प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। और अब होगा असाइनमेंट। तो मतलब इन दोनों का ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्या? नहीं, रिलेशनशिप किसके थ्रू है इसका, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लियर है? यस। हम्म। अब आप मुझे ये बताओ, अब इस डेवलपर प्रोजेक्ट पे जो आप रिलेशनशिप फील्ड बना रहे हो, ये लुकअप होगी या मास्टर डिटेल होगी? ये जो फील्ड आप बना रहे हो अभी, ये जो फील्ड आप बना रहे हो, ये कौन सी फील्ड बनाओगे, लुकअप और मास्टर? क्या लगता है, सोचो। देखो अभी सोचना, अब स्टार्ट करो गाइस, जो भी आप इंप्लीमेंट करो ना उसका सोचना स्टार्ट करो। आपको डेवलपर बनना है, आपको इंडस्ट्री में काम करना है, ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट की तरह नहीं सीखना है हमें, अदरवाइज अभी हमारा जो टॉपिक है ना, रिलेशनशिप, हम खत्म करके बहुत आगे चले जाते, जो बाकी जगह पर होता है। बट मुझे पता है इंडस्ट्री में फिर वो स्टूडेंट क्या फेस करते हैं, ठीक है, वो आंसर नहीं कर पाते प्रॉपरली, कैसे भी अगर इंटरव्यू क्लियर किया बट फिर भी उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते अच्छे से, राइट। और ये यही से आपको समझ में अच्छे से आनी चाहिए, बाद में आप कहीं नहीं सीख सकते हो ये सारी चीजें, राइट। तो थोड़ा सा और एफर्ट्स डाल के इसको समझने के लिए ट्राई करो, ठीक है। खुद से आप लॉजिक लगाना ट्राई करो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, राइट। अब खुद सोचो क्या मैं यूज कर सकता हूँ, लुकअप या मास्टर डिटेल। लुकअप यूज करूंगा तो क्या होगा, मास्टर डिटेल यूज करूंगा तो क्या होगा, सोचो अब आप। इसमें मैं बता दूं दोनों पॉसिबल है, ठीक है, लुकअप भी पॉसिबल है, मास्टर डिटेल भी पॉसिबल है, ठीक है, दोनों पॉसिबल है। क्या बेटर हो सकता है, लुकअप या मास्टर डिटेल, अब क्या लगता है आपको? मास्टर डिटेल। ओके, मास्टर डिटेल, हाँ। बाकी हेमंत? नहीं, लुकअप कर सकते हैं क्या मतलब वो, अगर सर मान लो आई एक थिंक हाथ लुकअप। डिटेल डिटेल डिलीट वगैरह करेंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा ना, क्योंकि प्रोजेक्ट आते जाते रहेंगे, कुछ चेंज होगा ऐसा, इसलिए मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। आप प्रोजेक्ट आते जाते रहेंगे तो आप क्या चाह रहे हो? नहीं, मान लो कोई प्रोजेक्ट है अभी वो खत्म हो गया है, तो वो तो हाँ, हट गया है, तो हट गया, उसमें से ओके। फिर वो डिलीट भी, फिर वो डिलीट कौन होगा? एम्प्लॉय का डेटा भी प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा प्रोजेक्ट ना। अगर मैं डिलीट कर रहा हूं, क्या लगता है तो आपको, ये प्रोजेक्ट डिलीट करने से मेरा डेवलपर के रिकॉर्ड डिलीट हो रहे हैं? उस वहां का होगा ना क्या सर तो। डेवलपर प्रोजेक्ट का चाइल्ड है? अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, ये तो बीच का फिर होना चाहिए, ठीक है ठीक है, अब, गॉट इट। हम्म
तो ये रिकॉर्ड का क्या लगता है, फिर ये रिकॉर्ड का क्या लगता है, ये डिलीट होने चाहिए या नहीं? डिलीट तो हो रहे हैं, ये तो क्लियर है पॉइंट, बट डेवलपर नहीं हो रहे। कौन डिलीट होगा? ये इस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड डिलीट होंगे, जितने भी P1 से रिलेटेड है रिकॉर्ड्स। जैसे P1 रिकॉर्ड मैंने डिलीट किया, राइट, तो P1 से रिलेटेड जितने भी यहां पर रिकॉर्ड होंगे वो डिलीट होंगे। तो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या लगता है आपको? तो क्या वो तो लगता है? अभी अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि हिस्ट्री मेंटेन करना है तो। बिजनेस रिक्वायरमेंट छोड़ो, बिजनेस का ओके। तो कोई इशू नहीं है। अगर मेरे पास वो प्रोजेक्ट ही नहीं है तो उसके असाइनमेंट का मुझे काम नहीं है। अगर मेरे पास कोई, अब छोड़ो प्रोजेक्ट छोड़ो, सपोज करो मैं, राज नाम का मेरे पास डेवलपर काम कर रहा है। अब राज ने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया, राज ने मेरे पास वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, अब राज मेरे पास काम नहीं करता। हम्म। बट राज की एंट्री मेरे पास है ना अभी, यहां पर देखो, राज P1 पे काम कर रहा है, राज P2 पे काम कर रहा है। अब राज ही नहीं है, सपोज करो लुकअप अगर होता, लुकअप में क्या होता है, अगर मैंने डिलीट करूंगा तो सिर्फ ये फील्ड ब्लैंक होगी, है ना, ये फील्ड ब्लैंक होगी, हम्म। क्योंकि वो राज ही नहीं है, तो ये फील्ड ब्लैंक हो जाएगी ना, मेरी रिलेशनशिप फील्ड ब्लैंक हो जाएगी। क्या हम्म। लगता है किस काम के है ये रिकॉर्ड आपके? किसी काम के है ये रिकॉर्ड डेटाबेस में रख के? बताइए, किसी काम के है क्या? नहीं। तो तो ये भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाने चाहिए ना, क्योंकि ओके। इसका कोई असाइनमेंट ही नहीं है ना। देखो P1 और P2 बस ऐसे ही वहां पर है, और उसका कौन एम्प्लॉय कौन डेवलपर है उसका असाइनमेंट ही नहीं है। तो ये रिकॉर्ड मेरे किसी काम के है क्या? ओके नहीं है। तो ये भी डिलीट होना चाहिए। तो आइडियली हमारे पास कौन सी रिलेशनशिप होनी चाहिए वहां पर? मास्टर मास्टर डिटेल। डिटेल। क्योंकि जैसे मैं प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड डिलीट करूंगा तो प्रोजेक्ट रिलेटेड जितना भी असाइनमेंट है वो डिलीट हो जाना चाहिए। करेक्ट, वो डिलीट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने इसको डिलीट नहीं किया, सपोज करो मैंने इसको डिलीट नहीं किया, P1, ठीक है P1, सपोज करो ये P1 जो है यहां पर काम कर रहा था राज, ठीक है P1 राज पे काम, और एक एम्प्लॉय रखते हैं जैसे कि किरण, और ये भी P1 पे काम कर रहा था, ठीक है। इन केस अब मैं राज के रिकॉर्ड को जब मैं ओपन करूंगा, राज को डेवलपर ऑब्जेक्ट से, तो ये तो इसका चाइल्ड हो गया ना, राज का चाइल्ड हो गया, ये भी, ये राज का भी चाइल्ड हो गया, देखो ये राज का भी चाइल्ड है। तो जब मैं इस डेवलपर रिकॉर्ड को ओपन करूंगा तो मुझे इसके रिलेटेड कितने रिकॉर्ड्स मिलेंगे यहां पर? ये एक रिकॉर्ड मिल जाएगा, राइट। और अगर सपोज करो राज P2 पे भी काम कर रहा है तो मुझे कितने रिकॉर्ड्स मिलेंगे इसके चाइल्ड में? दो रिकॉर्ड मिलेंगे, ये और नो? राज के रिलेटेड दो रिकॉर्ड्स है ना इसमें। हम्म। यहां पर तो इन दो P1 रिकॉर्ड का P2। पेरेंट कौन हो गया? राज हो गया ना। तो राज मुझे यहां पर दो रिकॉर्ड्स के लिए मिलेगा। अब सपोज करो ये प्रोजेक्ट ही मेरे पास नहीं है, अब ये प्रोजेक्ट ही मेरे पास नहीं है, जैसे मैंने यहां पर P1 सिर्फ क्या हो जाएगी, ये फील्ड ब्लैंक हो जाएगी, सिर्फ ये फील्ड ब्लैंक राज के लिए, ये फील्ड ब्लैंक। लेकिन राज का डेटा यहाँ पे है, अवेलेबल है। तो जब मैं राज के रिकॉर्ड को ओपन करूंगा तो फिर भी मुझे ये दो रिकॉर्ड्स मिलेंगे। इससे मुझे क्या लगेगा कि नहीं, राज अभी भी दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। बट कर रहा है क्या वो काम? जब वो प्रोजेक्ट ही नहीं है तो वो काम कर रहा है क्या उस पर? नहीं। नो, करेक्ट। तो आइडियली ये रिकॉर्ड डिलीट होने ही चाहिए, करेक्ट। तो यस। यहां पर मास्टर डिटेल ही हमें यूज करनी चाहिए, ठीक है, बाकी की फील्ड्स नहीं। तो ये जरूरी है। और एक कंसेप्ट है जो हमें यहां पर डिस्कस करना है, बट मेरी दूसरी बैच स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इसका आंसर आप मुझे कल बताओगे? ये आपके मन में ऐसे डाउट नहीं आ रहे क्या कुछ भी? अब मुझे, मैंने जब कहा कि मुझे मास्टर डिटेल, हाँ, यस, गुंजन, सर जब भी जंक्शन ऑब्जेक्ट रहेगा तभी मास्टर डिटेल ही करना पड़ेगा। हाँ, जब भी दो अभी डिपेंड करता है। पेरेंट रिकॉर्ड या चाइल्ड। हाँ, अब ये डिपेंड करेगा, इसमें लुकअप भी पॉसिबल है। बट जब बिजनेस रिक्वायरमेंट कहती है कि मुझे लुकअप चाहिए तब जाके लुकअप बनाओगे, बट आइडियली वो मास्टर डिटेल होना चाहिए, ठीक है। जब तक कोई नहीं बोल रहा है आप मास्टर डिटेल ही यूज करोगे बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, वो मास्टर डिटेल ही चाहिए वहां पर, करेक्ट। सो अगर आप इस तरीके से अप्लाई करो तो, बट अगर चाहिए कि उनको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, अभी तो ये प्रोजेक्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट थी तो मुझे डिलीट कराने थे। कुछ ऐसा होता है ऑर्डर रिलेटेड होता है, ऑर्डर हिस्ट्री होती है, ठीक है। एक प्रोडक्ट हो, एक कस्टमर है, अगर वो कस्टमर प्रोडक्ट्स की हिस्ट्री ऑर्डर कर रहा है, बट मुझे वहां से कस्टमर अगर मेरे पास नहीं है, ठीक है, मेरा एक ऐप है, अब उस कस्टमर ने अपनी प्रोफाइल को डिलीट किया, अब वो भले डिलीट करेगा लेकिन मैं चाहता हूं कि वो ऑर्डर डिटेल मेरे पास रहे। तो ऐस केस में मुझे डिलीट नहीं करवाना। अब अगर डिलीट नहीं करवाना है तब आप लुकअप बनाओगे, ठीक है।
तो ये सब कुछ रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, दोनों पॉसिबल है, बट आइडियली अगर डिलीट करवाने हैं तो मास्टर डिटेल। ठीक है। यस। ओके। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने मास्टर डिटेल बनाया, ठीक है, ये भी मास्टर डिटेल फील्ड बनी, ये भी मास्टर डिटेल फील्ड बनी, ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों दोनों मास्टर डिटेल फील्ड है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे जो ओनरशिप होती है, ओनरशिप एंड शेयरिंग सेटिंग्स, निकिता ने डिस्कनेक्ट कर दिया क्लास, ठीक है, शेयरिंग सेटिंग्स। अब आप मुझे बताओ, ये जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट की ओनरशिप एंड शेयरिंग सेटिंग्स कौन कहां से आती है, पेरेंट से। अब इसके पेरेंट कितने हैं, इसके पेरेंट दो कितने हैं, पैरेंट, अब दो दो पैरेंट। पेरेंट। अब किसका फिर यहां पर ओनरशिप होगा, किसकी सिक्योरिटी सेटिंग से इनहेरिट करेगा। अब आ गया ना कंफ्यूजन। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं, वो डायरेक्ट नहीं पूछते कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या है, वो पूछेंगे कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, आप बताओ कैसे। अगर अच्छा ऐसे किया तो फिर ये नहीं होगा क्या, फिर ये करने से क्या होगा, फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछते हैं इंटरव्यूज में। हम्म। क्या लगता है अब आपको, तो ये आंसर मुझे बताओगे अब कल। यस। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो अब आप। हम्म। ताकि आप इसको समझ पाओ, उसको इंप्लीमेंट कर पाओ अच्छे से। और ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये क्या है, ये क्वेश्चन है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा गाइस। ओके, ये मैंने पूरा ब्लैक ब्लैक किया है, मतलब इस स्क्रीन को, तो ये विजिबल है ना आपको, इसमें अच्छा लगता है, या कल थोड़ा सा ग्रे टाइप में था, वो अच्छा लगता है, या ये ब्लैक। नहीं, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि पहले पूरा वाइट था, मैं मतलब पूरा ये वाइट स्क्रीन यूज करता था, बट वो स्टूडेंट कहते थे कि वो आंखों में थोड़ा ज्यादा ये लगता है, इसीलिए फिर मैंने वो ग्रे में यूज किया था, बट पूरा ब्लैक कर दिया अभी। हम्म। बहुत सारे दिन से वो सेम कलर चल रहा था, अभी वो ग्रे वाला, अब मैंने पूरा डार्क ब्लैक कर दिया इसको। ले लिया स्क्रीनशॉट सर गाइस। मुझे हाँ। सर एट हाँ, थर्टी के बैच का एक्सेस चाहिए था, तो मैं आपको लॉग इन सेटिंग भेजू ठीक है, अब रिक्वेस्ट। हम ना कल कनेक्ट करते हैं उसके बारे में, ठीक है, कल फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसीलिए संडे सैटरडे संडे था अच्छे से, मतलब ज्यादा टाइम मिलता है डिस्कशन के लिए, तो जो भी पेंडिंग कुछ होता है तो हम उसको कंप्लीट कर पाते हैं उस केस में। ठीक है, हम कल सर उसको पोर्टल इम्प्लीमेंट का करेंगे, ठीक है, एक्सेस। सभी को मैं एक्सेस दे देता हूँ कल। ठीक है। ओके सर। हाँ। ओके गाइस, सो इतना इम्प्लीमेंट करिए और प्रैक्टिस अच्छे से करो, और जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है उसको इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, सो कल मिलते हैं, और कल हम अगेन इसी सेम कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। यस। क्या, श्योर। ओके गाइस, सो आप लोग थैंक यू। डिस्कनेक्ट कर सकते गाइस, थैंक यू।